जब एक काफिर या फाजिर शख्स की मौत का वक्त आता है तो उसके पास आग जैसे चेहरों वाले दहशतनाक सूरत और सिया कपड़ों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में एक बालों से बना हुआ कफन होता है और जहाँ तक उस शख्स की नज़र जा सकती है उसे सिर्फ और सिर्फ वही फरिश्ते नज़र आते हैं और उनके साथ मलिकुल मौत भी होते हैं, जो उसके पास आकर कहते हैं, ए खबीस रूह, निकल और चल अपने रब के गज़ब की तरफ। ये सुनते ही वो रूह डर जाती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। तब मलिकुल मौत उस रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे कांटेदार कंघी को रुई से गुजारा जाए, आसान लैंग्वेज में बहुत तकलीफ के साथ। जैसे ही वो रूह निकल जाती है तो दूसरे फरिश्ते उस रूह को लेकर उस जहन्नुमी कफन में लपेट देते हैं। उस रूह से ऐसी मुर्दार बदबू आती है कि दुनिया का कोई भी इंसान बर्दाश्त ना कर सके। यहाँ पे एक सवाल आता है कि फरिश्ते कितने खौफनाक शक्ल में आएंगे, तो इसका आसान सा जवाब है कि इंसान का जितना बुरा आमाल होगा उस हिसाब से फरिश्ते आएंगे। और इसी बदबू के कारण जहाँ से भी फरिश्ते इसकी रूह को लेकर गुजरेंगे तो वहाँ के फरिश्ते पूछेंगे, ये कौन सी नापाक खबीस रूह है? तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे, ये फला झूठे, फला शराबी, फला गुनहगार, फला जानी की रूह है, वो जिस भी बुरे नाम से इस दुनिया में पुकारा जाता था। और जब फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पहले आसमान की तरफ जाते हैं तो इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, जिसके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में भी कह चुका है। फिर आसमान से एक आवाज़ आती है कि इसका नाम सिज्जीन में लिख दो। लेकिन आखिर सिज्जीन है क्या? तो सिज्जीन एक ऐसी किताब है जिसके अंदर गुनहगार लोगों के बारे में लिखा जाता है। इस आवाज़ के बाद मोमिन की रूह को आसानी से उसके जिस्म में दाखिल किया जाता है, लेकिन कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है कि और उसकी रूह को फेंक दिया जाता है, यानी कि पहले आसमान से ज़मीन तक उसकी रूह को फेंक दिया जाता है और उस वक्त तक उसके रिश्तेदार उसके जिस्म को कब्र में दफना चुके होते हैं। तब दो आँख जैसे चेहरों वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर बिजली जैसी आवाज़ के साथ कब्र में आते हैं। वो शख्स उन्हें देखकर दहशत से कांप उठता है। फिर सवाल होता है, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नबी कौन है? और इन तीनों सवालों के जवाब में वो इंसान कहता है, हाय अफसोस, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तब आसमान से एक आवाज़ आती है, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नुम का बिछोना बिछा दो और जहन्नुम का एक खिड़की या दरवाज़ा इसके लिए खोल दो और ता क़यामत तक उसके कब्र में उस जहन्नुम की खिड़की या दरवाजे से गर्म हवा आती रहेगी। और ये सारे मामलात सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक के साथ नहीं होता, बल्कि उस गुनहगार मुसलमान के साथ भी होता है जो कलमा तो पढ़ता है मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं, अब अपनी बाईं तरफ देखो। और जब वो देखता है तो उसके सामने खुलती है जहन्नुम की एक भयानक खिड़की। आग के शोले, चीखते हुए लोग, जलती हुई खलाएं और हर तरफ सिर्फ अजाब का मंजर। और फिर उससे कहा जाता है, यही है तेरा असली ठिकाना, क़यामत के बाद तू यहीं डाला जाएगा, जहन्नुम में। फिर उससे कहा जाता है, दाईं तरफ देखो। जब वो दाईं तरफ देखता है तो उसे जन्नत नज़र आता है, बहती हुई नदियाँ, बहते हुए नहरें, ऊंचे ऊंचे मकानात और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं, तू यहाँ पे जा सकता था मगर अपने बुरे आमाल की वजह से तू इसे ना पा सका। उसके बाद कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियों की हड्डी एक दूसरे में घुस जाती है। फिर एक बहुत ही बदसूरत चेहरा, बदबूदार जिस्म और सिया लिबास में एक इंसान उसके कब्र में आता है। तो वो पूछता है, आखिर तू है कौन? तुझे देखकर कोई खैर नज़र नहीं आती? तो वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस्म दे दिया और अब मैं तुम्हें उन सारे अजाबों के बारे में बताने आया हूँ जिसका वादा तू दुनिया में पा चुका है। तब वो गुनहगार शख्स चिल्ला कर कहेगा, या रब, क़यामत कभी कायम ना कर, क्योंकि उससे पता है कि अभी मुझे जो कब्र में अजाब दिया जा रहा है ये जहन्नम के अजाब का बस एक छोटा सा झलक है। फिर अल्लाह के हुक्म से उसके कब्र में 99 सांप डाल दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। और हदीस का मफ़हूम है, हर एक सांप इतना जहरीला है कि अगर दुनिया में फूंक मारते तो कोई फसल ना उगेगा। और उसके कब्र में एक फरिश्ता भी होगा जिसके हाथ में एक लोहे का हथौड़ा होगा, जिस हथौड़े के बारे में हदीस में आता है कि उस हथौड़े का वज़न इतना ज़्यादा है कि पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते। और उस हथौड़े से अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, लेकिन उसी हथौड़े से उस गुनहगार शख्स के सर पर मारा जाएगा और वो गुनहगार शख्स इतना ज़ोर से चीखेगा कि उसकी आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा सारे मखलूक सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह मुझे और आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को
عذاب قبر سے بچائے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔